पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को ही निरस्त कर दिया। जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, वैसे ही देश की सियासत में भूचाल आ गया। राजनीतिक पार्टी से लेकर देश की तमाम महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में खुद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल रही। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। और इस समय हमारे साथ खुद सीधे दिल्ली से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में अलका जी। सबसे पहले तो अलका जी, यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इस पर आपकी पहले प्रतिक्रिया। देखिए, इसी फैसले की उम्मीद लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे और हमारी उम्मीदों के मुताबिक फैसला आया कि हाई कोर्ट के जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए बिल्कुल भाजपा के पूर्व विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के दोषी हत्यारे को जो है वो उम्र कैद की सजा दी थी, उसे जो है वो जारी रखा और ये फैसला किया कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये बहुत बड़ी राहत है पीड़िता और उसके परिवार के लिए और ये जीत है बिल्कुल पीड़िता के परिवार की, पीड़िता की और पीड़िता से जुड़ी हर उस आवाज की जीत है ये, जो लगातार हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सड़कों पर रहा, आंदोलित रहा, मीडिया, सोशल मीडिया, देश में एक आग लग गई कि ये कैसा फैसला है। नाबालिग बेटी के बलात्कारी को आप उम्र कैद की सजा देते हैं और अचानक पता लगता है उसे रिहा किया जा रहा है। बिल्कुल डर मंडरा रहा था क्योंकि इसी पीड़िता की पिता को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला गया। इसी पीड़िता को जब अपने मामले को लेकर वो दिल्ली आ रही थी तो ट्रक से एक्सीडेंट इनकी गाड़ी का होता है और इनकी महिला वकील, इनकी मौसी, इनकी बुआ की मौत होती है, 3 लोगों की। और बेटी, ये जो उन्नाव पीड़िता बेटी है, वेंटिलेटर पर, दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पे मौत और जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और मौत को हराकर वो इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रही थी। तो ये सब कुछ हुआ इन 6 सालों में। एफआईआर नहीं की जा रही थी। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक, केंद्र में सरकार, पीड़िता कहेगी मेरे से सामूहिक बलात्कार हुआ है, पिता गुहार लगा रहा है, एफआईआर नहीं हो रही थी, उल्टा पिता को झूठे केस में फंसाकर पुलिस हिरासत में पीट के मार दिया जाता है। पीड़िता जब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच के अपना आत्मदाह करती है, अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, पिता चला गया, सब कुछ, तब ये बात सुर्खियों में आती है, देश में पूरे में हंगामा होता है और ये मामला जो सीबीआई को सौंपने की मांग होती है, सीबीआई को सौंपा जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन हाई कोर्ट में आकर फिर मामले को कमजोर किया जाता है, चाहे वो सरकारी वकीलों जी, आप लगातार हाई कोर्ट का जिक्र कर रही हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे हाई कोर्ट को लेकर ही सवाल पूछ रही हूँ। इतना हीनियस क्राइम किया है इस शख्स ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने, पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर दिया, पूरे परिवार को इस शख्स ने तहस नहस कर दिया। इसके बावजूद भी क्या लगता है आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बेसिस पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को ही निरस्त कर देती है? देखिए, आप सुनेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी कि ऐसे तर्क देकर भी एक इस तरह के गंभीर आरोपी को बरी किया जा सकता है। तर्क ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास बहुत से मामले हैं, हम इस मामले को सुन नहीं सकते, समय नहीं है, इसलिए इसका लाभ पीड़िता नहीं, अपराधी को, दोषी को मिलेगा और उसे रिहा कर देते हैं हम। फिर उसे पब्लिक सर्वेंट वो नहीं है ये कहा गया, लेकिन जब उसने बलात्कार किया था तब बेटी नाबालिग थी और वो विधायक था भाजपा का, उसकी सरकार थी, वो पब्लिक सर्वेंट है बिल्कुल, और उसने विश्वासघात किया है तो उस हिसाब से होना चाहिए था। फिर कहा कि 14 साल की उम्र कैद थी, 7 साल पूरे हो गए, अब हमें लगता है ठीक है रिहा करना चाहिए। ये सब तर्क दिए गए और सरकार का वकील सीबीआई मुख्य दर्शक बनकर वहां पर इस तमाशे को देखता रहा और कोई मजबूती से लड़ाई को नहीं लड़ा और एक तरफा फैसला हो जाता है। और बेटी को जब पता लगता है, अलका जी, सीबीआई ही तो मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची ना। यही तो गलतफहमी है, सीबीआई पहुंची नहीं और सीबीआई पहुंचती या ना पहुंचती फर्क भी नहीं पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना ही था जो सुप्रीम कोर्ट के लिए चौंकाने वाला था। सीबीआई गई, सीबीआई तो हाई कोर्ट में भी गई थी ना,
फिर कैसे आ गया ये फैसला? सरकार, उसका वकील तो हाईकोर्ट में खड़ा था ना, फिर कैसे आ गया ये फैसला? तो सरकार पर, सरकारी वकील पर और सीबीआई पे विश्वास उठ गया था, और वकील जो है जो थे हमारे, वो गए हैं और उन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और ये फैसला आया है। अगर आप कहेंगे सरकार और सीबीआई लड़ी, तो बिल्किस बानो वाले मामले में ध्यान से सुनिएगा, 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का फैसला किसका था? गुजरात की सरकार का। विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, पास किया गया कि बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को छोड़ा जाकर छोड़ दिया गया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की सरकार के फैसले को पलटने का काम किया। यहाँ पर भी तो सरकार थी, उसके फैसले को पलटा और वापस ठूसा गया बिल्किस बानो के अपराधियों को। आ जाइए आप अंकिता भंडारी में, सरकार, सरकार की सीबीआई, किसकी सरकार है उत्तराखंड में? किसकी सरकार है दिल्ली में? भाजपा की। किसका रिजॉर्ट था? भाजपा के नेता का रिजॉर्ट था। कौन है भाजपा का वो नेता जो वहां का प्रभारी है? ऑल इंडिया भाजपा का वो राष्ट्रीय महासचिव है, प्रभारी है उत्तराखंड का, जिसके जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है। बकायदा जो ऑडियो और वीडियो ने इस केस को ओपन एंड शट कर दिया है, बता दिया कि भाजपा के रिजॉर्ट में, भाजपा की सरकार में, भाजपा के नेता को जो है गलत तरीके से जो है अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया कि उसको उसके साथ जो भी मैं शब्द नहीं कह पा रही हूँ करना था, और अंकिता बहादुर बेटी ने मना किया कि मैं लेकिन नहीं यहाँ पर करूंगी। दुष्यंत जी की बात कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अलका जी आप अंकिता भंडारी की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा कि क्या अंकिता भंडारी के लिए भी आप सड़कों पर उतरेंगी, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी? चूंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करेंगे दिल्ली की सड़कों पर उतरकर? आप कह रहे मैं करूंगी। जब से अंकिता भंडारी का मामला सामने आया, मैं महिला कांग्रेस की तब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थी, तब भी मैं बोल रही थी और आज भी बोल रही हूँ। और 3 जनवरी से 8 जनवरी तक का पूरा हमने उत्तराखंड में एक आंदोलन करके इस आवाज को हर गली मोहल्ले नुक्कड़ तक, इस भाजपा की सच्चाई को, अंकिता भंडारी के जो माँ के आंसू, पिता के आंसुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उसको ले जाने का फैसला किया है। मैं खुद उत्तराखंड की धरती पर जा रही हूँ। 3 से 8 तारीख तक आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड की सरकार को हम आराम से बैठने नहीं देंगे। जो दोषी है, जो अपराधी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर वो आज भी भाजपा के सम्मानित सदस्य, प्रभारी बने बैठे हुए हैं और सरकार इस पे लीपापोती करके बचने की कोशिश कर रही है। ऑडियो वीडियो में साफ कहा गया है कि अगर अंकिता भंडारी का ये मामला सामने आ जाता तो सरकार खतरे में आ जाती, बदनामी होती सरकार और पार्टी की। इसलिए बदनामी ना हो, इस मामले को खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। मेरी लगातार अंकिता भंडारी की माता और पिता परिवार के हम संपर्क में हैं। उनकी भी नजर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर थी कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, और उनकी भी उम्मीदें जागी हैं। हाथरस की पीड़िता के परिवार की उम्मीदें जागी हैं। दिल्ली के 9 साल की, दिल्ली कैंट में 9 साल की दलित बेटी के बलात्कार के बाद हत्या की, ऐसे अनेकों मामले देश की अदालतों में चल रहे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये बलात्कारी सत्ताधारी है, ये बलात्कारी विधायक है, सांसद है। प्रज्वल रेवन्ना भाजपा का सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इस गठबंधन के सांसद के लिए प्रचार प्रसार किया, वोट मांग गया। मास रेपिस्ट है जो इसकी सलाखों के पीछे, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, संदीप सिंह, आपका पूरा उत्तराखंड वाला अंकिता भंडारी, सब भाजपा के ही नेता क्यों है? सोचा आपने? और इन्हीं की सत्ता में बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण इन भेड़ियों को, इन दरिंदों को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर यहाँ अलका जी, होते एक हैं महिला होने के नाते यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर इस देश में न्याय पाने के लिए अगर पूरा परिवार तबाह हो जाए, पूरे परिवार को तबाह होना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे न्याय का? बिल्कुल ऐसा न्याय नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ना होगा। आपको जिनको भी दोषी करार दिए गए, मैं ये नहीं कह रही निर्दोष को बिना सुनवाई के, कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में भी सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, दोषी करार दिया गया है, उम्र कैद की सजा हुई है। ये जितने भी दोषी करार दिए गए हैं नाबालिग बेटियों के बलात्कार, मैं नाबालिग बेटी कह रही हूँ, नाबालिग बेटियों के बलात्कार में जो दोषी है, जिन्हें उम्र कैद की सजा है, उन्हें फांसी की सजा में बदले जाना चाहिए, तभी उदाहरण पेश होगा। क्यों देश के प्रधानमंत्री और सरकारों में सहानुभूतियां हैं इनके लिए? क्यों इन उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों को पैरोल और बेल नहीं, फांसी की सजा हो? इस मांग का समर्थन, डिमांड आ रहा है लोकतंत्र में, लोग मांग रहे हैं डिमांड को, लेकिन सरकार इस डिमांड को नहीं मांग रही है। तो लोकतंत्र में तो वो होना चाहिए ना जो लोग डिमांड करें, लोग मांगे, और डर और खौफ में बेटियां हैं, अपराधी तो पैरोल और बेल में आसाराम
नाम रही कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब एक एफआईआर होती है और उस एफआईआर के बाद भी सरकार कहती बिल्कुल, है मुझे हम न्याय अच्छे दे से रहे हैं। याद है अरे अलका जी कि आप इस देश में निर्भया केस के बाद ये कानून बनाया गया था कि अगर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे बिल्कुल के अंदर गिरफ्तारी होगी, चाहे भी वो कोई बिल्कुल। भी शख्स हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। तो यही यही तो बेनकाब होती है सरकार अपनी कथनी और करनी में। बेटी बचाओ के खोखले नारे अपराधी बलात्कारियों को, हत्यारों को, दोषियों को पैरोल और बेल दे देकर बार बार बाहर लाकर अपना प्रचार प्रसार कराती है। हुआ था ना बिल्किस बानो में, हार पहनाए थे, लड्डू खिलवाए थे, वोट का प्रचार प्रसार कराया था। आज वही कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में कौन आता है? हाँ, ब्रजभूषण शरण, भाजपा का पूर्व सांसद आकर बयान देता है, इसके मंत्री बयान देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने हमारी पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी डिग्री लेने जाती है और उसका उसके उसके वस्त्र पे, उसके हिजाब पर हाथ मारते हैं। तो देश में कानून तो एक ही होना चाहिए ना कि राह में चलता हुआ आवारा बिल्कुल। लड़का अगर हमारी बेटियों के कपड़ों पर अब हाथ डालता है, उसका दुपट्टा छीनता है, उसे असुरक्षित करता है, तो जो कानून वो है वो नीतीश कुमार चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पद से फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सजाएं बिल्कुल। एक होनी चाहिए। क्यों नहीं बोल रहा है? उनके भी बचाव में आगे कि पिता समान थे, इसलिए कपड़े में हाथ डाल दिया है, हिजाब खींच लिया तो क्या किया? अरे आज मैं घर में हमारे पिता हमारे साथ ऐसा नहीं करते, हमारे दुपट्टे हमारे हिजाब नहीं खींचते हैं, तो बिल्कुल पिता नहीं, कहकर उसे सही बात है। शर्मसार मत करिए। और एक भाजपा का मंत्री तो कहता है मुख्यमंत्री का हाथ तो हिजाब में लगा, कहीं और लग जाता, और ठाके मारे भाजपा के उत्तर प्रदेश के मंत्री ने। और भाजपा के एक मंत्री ने तो ये कहा, जब बेटी ने कहा नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी, वो बिहार छोड़ रही है, तो बोला झन्नू में जाए। ये संवेदनशीलता है कि वो उसका धर्म कुछ और था इसलिए वो झन्नू में जाए, उसका हिजाब खींच के कुछ गलत नहीं किया, है ना? लेकिन ये सोच और मानसिकता जो भाजपा आरएसएस के लोगों की है कि जितना निम्न स्तर पर महिलाओं को आका जाए और ले जाया जाए, उन्हें जलील किया जाए और इस तरह से अपमानित किया जाए। सबसे लेकिन बड़ी यहाँ बात पर देश एक के सवाल प्रधानमंत्री। अलका जी ये भी है कि चाहे वो राजनीतिक पार्टी के नेता हो, इस देश का कानून हो, जुडिशरी हो, किसी को तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा ना ताकि कानून की हनक बनी रहे इस देश में। चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो। मेरा यहाँ पर तो सीधा सवाल आपसे है कि जब निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकती है, तो फिर कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा सकती है? देखिए, निर्भया का जो है वो 2012 में मुझे याद है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जब निर्भया कांड हुआ तो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, शीला दीक्षित जी पीड़िता और उसके परिवार के साथ बिल्कुल उसके सर पर खड़े थे कि उसकी जिंदगी बचाना है। स्पेशल प्लेन किया गया, उसे विदेश इलाज के लिए भेजा गया, पर बच्ची नहीं बची। उसके परिवार को पूरी तरह से आर्थिक, कानूनी, नौकरी जो भी मदद होनी थी की, वो किया निजी तौर पर परिवार के लिए। लेकिन जब कानून की बात हुई तो जस्टिस वर्मा की सिफारिशें लागू करने के लिए पूरी तरह से हमने कानून में बदलाव किए कि अब छेड़ना, घूरना, पीछा करना और दूर से वर्बली एक गाली देकर एक महिला को अपमानित करके नीचे दिखाने पर भी कानून है। और 1947 से 2025 तक आप देखेंगे नाबालिग बेटियों के बलात्कार में फांसी की बात करते हो, पर कितनों को फांसी हुई? मात्र निर्भया के मामले में हमारी सरकार के दौरान जो कानून बदले, उन कानूनों के तहत ही निर्भया के दोषियों को फांसी होती है। उसके बाद 10 साल से भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के भाषण है, बेटी बचाओ, नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी। एक फांसी तो बचाइए। आपने तो उन फांसियों को उम्र कैद में बदलकर बेल और जो है पैरोल पर बाहर लाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब भाजपा और आरएसएस की सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं। इसीलिए यानी लड़ाइयां ऑल मुश्किल हो इंडिया रही है। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी के बिहाफ पर क्या आप ये मांग करती हैं कि कुलदीप सेंगर को भी फांसी की सजा होनी चाहिए? बिल्कुल। हम देखिए 3 मोर्चों पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहला, कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, जो भी पीड़िता है उनके साथ मजबूती से हम, हमारे वकील अदालतों के भीतर खड़े रहेंगे। दूसरा, हम लोकतांत्रिक तरीकों से सड़कों पर आंदोलन करके एक दबाव बनाने का बिल्कुल काम करेंगे सत्ताधारियों पर जो इनके बचाव में खड़ा होता है। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, किसने कहा? भाजपा की महिला नेत्री ने, जो मोदी जी को राखी बांध रही है और वो उतरती है जंतर मंतर पे आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर को लेकर। हम उसके खिलाफ लोकतंत्र की सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे।
तीसरी लड़ाई अपने सही काम में आती है सदन पर। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र, अभी बजट सत्र फरवरी में शुरू होगा। हमारी पूरी मांग है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, राज्यसभा में सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस बात को हमारी तरफ से रखेंगे कि बलात्कार के, नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषियों को जितने भी मामले निलंबित है उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनकर उन्हें फांसियां दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, जिन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में ये मांग उठाएंगे देश की सरकार से कि जितने भी रेपिस्ट है उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द वो मामला पहुंचे और उसके बाद इन सभी रेपिस्टों को फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।